कौन सी लाइन आप बता रहे हैं कि जिसमें? मैं आपको बता रहा हूँ, ये आखिरी पढ़ के सुनाएं। उन्होंने क्लियर किया है कि ये जो जमानत दे रहे हैं इसका मतलब ये कतन नहीं है कि बंदे को बरी किया जा रहा है। अब इनकी हमें केस में जरूरत होगी, तुमने इनको ला के हमारे सामने खड़ा करना है, इसलिए कोई रिलीफ नहीं है। ये अदालत ने खुद कह दिया, ये रिहाई नहीं है, ये सिर्फ फॉर दी टाइम बीइंग हैंड ओवर की गई है। अदालत ने तो कह दिया है तुम उसके सामने भी नहीं आ सकते, तुम्हारी तो नजरों से भी दूर रखा जाएगा उसको। जमानतें होती हैं, कत्लों के केसेस में भी होती हैं, दहशतगर्दी के केसेस में भी होती हैं। छोटी सी बात इधर उधर हो गई, घंटे का फर्क पड़ गया, एक लफ्ज का फर्क पड़ गया, एक फुट का फर्क पड़ गया, जमानत ले ली जाती है। अगर ये अदालत को मासूम लगा है, अदालत को बेगुनाह लगा है, अदालत को तरस आया है, रहम आया है, तो अदालत पहली बात तो ये वजह लिखती। 164 वाला तो आज टोटल जो है ना वो सेरा जो है वो जाफरी साहब के सारे है, उनकी मेहनत है, उनकी काविश है कि आज 164 का बयान नहीं हो सकता। देखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जमानतें होती रहती हैं, जमानतें बड़े बड़े मुकदमात में भी होती हैं। मैं फिर कहूँगा, आप लोगों के जज्बात की बिल्कुल कदर करते हैं। कमसिन बच्ची के केस के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि सुबह से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 2 मरकजी मुल्जमान को जमानत दे दी गई है। उसके बाद बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या है, क्या ये उनको कोई रिलीफ मिला है या उनके गिर्द कोई फंदा बना दिया गया। ये सारी बातें आज पूछेंगे अहमद शेर जट साहब से। जट साहब, ये क्या हुआ है आज? आवाम कह रही है कि हमें समझ नहीं आ रही, ये लगता है उनको कोई रिलीफ मिल गया है या वो आज़ाद हो गए हैं, आखिर मुआजरा है? देखिए भाई, जो रिलीफ वाली बात है ना, उसमें तो जज साहब ने अपने फैसले के अंदर पहले ये चीज खाम ख्याली लोगों की दूर कर दी है, मुल्जमान की भी, मुल्जमान के तर्जुमानों की भी, और जो हमारे परेशान होने वाले लोग हैं उनकी भी। अच्छा, अब इस वक्त जो आपके हाथ में ऑर्डर है, ये कौन सी लाइन आप बता रहे हैं कि जिसमें? मैं आपको बता रहा हूँ, ये आखिरी पढ़ के सुनाएं। उन्होंने क्लियर किया है कि ये जो जमानत दे रहे हैं इसका मतलब ये कतन नहीं है कि बंदे को बरी किया जा रहा है। इसका मतलब है समझे कि जेल से निकाल के एक प्राइवेट बंदे को हैंड ओवर कर दिया। अच्छा, ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ है? समझे कि प्राइवेट बंदे को हैंड ओवर किया और उसको जिम्मेदारी दी है कि जब तुम्हें कहें तुमने इनको अदालत के सामने पेश करना है, जब इनकी हमें केस में जरूरत होगी तुमने इनको ला के हमारे सामने खड़ा करना है, इसलिए कोई रिलीफ नहीं है। ये अदालत ने खुद कह दिया। अब 2 लाख का ये मुचलका अदा करेंगे, 7 पर्सनल श्योरिटी होगी, गारंटर होगा जो इस चीज को गारंटी करेगा कि जनाब जब आप कहेंगे ये आपके सामने पेश होंगे। और अदालत ने कहा अगर ये पेश ना हो, ट्रायल को फेस ना करें, प्रोसिक्यूशन की विटनेसेस के साथ छेड़छाड़ करें, टेम्पर करने की कोशिश करें प्रोसिक्यूशन के विटनेस को, या उसी तरह का काम जो व्हाट्सएप चैट वाला पहले हुआ था एवीसीसी के ऑफिस में बैठ के, उस तरह की कोई भी हरकत करे तो इसकी जमानत खारिज करने के लिए आपको पूरा इख्तियार है कि आप रुजू करें, दरखास्त दें, इसकी जमानत जो है वापस ले ली जाएगी। ये रिहाई नहीं है, ये सिर्फ फॉर दी टाइम बीइंग हैंड ओवर की गई है, कस्टडी दी गई है कि जी ये कस्टडी यहां से लेकर फलां बंदे को दी जाए और वो बंदा अब इनका जिम्मेदार होगा। और मैं समझता हूं कि सिंध पुलिस से ज्यादा तो वो बंदे के ऊपर जिम्मेदारी होगी। सिंध पुलिस से तो हमें यह भी खतरा रहता है कि वो कभी इनको पेश करेगा नहीं करेगा, अब वो बंदा लटक जाएगा अगर वो पेश नहीं करेगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा अगर वो पेश नहीं करेगा। तो इसलिए ये केस खत्म होने वाली बात नहीं है। जमानतें होती हैं, कत्लों के केसेस में भी होती हैं, दहशतगर्दी के केसेस में भी होती हैं। ये उस लेवल का केस नहीं है, बड़े बड़े केसेस में हो जाती हैं। और अदालत ने जो जमानत दी है उसके अंदर कुछ चीजें हैं, अगर हम उसको प्रिंसिपली देखें, कानून के मुताबिक देखें, तो अदालत ने रीजन दी है। अदालत ने जो रीजन प्रिंसिपली दी है वो ये कहा है कि देखें जी, मुद्दई मुकदमा का एक स्टांस है, उसको प्रोसिक्यूशन भी सेकंड करती है, प्रोसिक्यूशन भी वही स्टांस लेती है। जो सरकार है, जो रियासत है, जो केस चला रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब, वो भी वही बात करते हैं जो मुद्दई कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने 164 के बयानात दिखाए गए, वही बच्ची के बयानात से मुतल्लक। अब एक जब बच्ची का बयान मुख्तलिफ है, वालिदैन का बयान मुख्तलिफ है जो मुद्दई हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों तो एक ही चीज कंसीडर कर रहा हूं ना मैं, तो दोनों के 2 वर्जन बन गए। एक कहता है मैं अगवा हुआ है, एक कहता है अगवा नहीं हुआ। 2 वर्जन जहां पे आ जाएं तो अदालत के मतलब प्रिंसिपल तो ये है, हमारा असल इशू तो ये है ना कि बच्ची का बयान माना जाए या ना माना जाए। लेकिन प्रिंसिपली जज साहब सही कह रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपल में जब इस तरह की स्टोरी आ जाए सामने कि 2 तरह के वर्जन हैं, 2 बयानिए हैं, 2 तरह की कंटेंशंस हैं, तो अदालतें जमानत दे देती हैं, क्योंकि केस फर्दर इंक्वायरी का होता है। अब इन चीजों ने डिटरमिन कहां जाकर होना है, ट्रायल के अंदर जब शहादत आनी है कि ये 2 वर्जन क्यों हुए,
लेकिन लड़की का मदई की अलग- जानब से जो स्टांस था अभी तक तो वो वहीं पे है ना। असल में मदई- स्टांस यही था कि कमसन बच्ची का जो बयान है वो नहीं माना जाएगा और 164 के बयान को भी रद्द कर दिया गया। आज सिर्फ बात तो वहीं पे है ना, इनकी जमाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, जो जमानत है ना, जमानत के अंदर बड़ा लिमिटेड सा स्कोप होता है। जमानत को बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर जज किया जाता है। जमानत के अंदर छोटी छोटी भी, छोटे इबहाम भी उठें, छोटे छोटे शकूक व शुबात भी आए तो जमानत ले ली जाती है। कोई घंटे का फर्क पड़ जाए जमानत ले ली जाती है, एक पॉइंट का फर्क पड़ जाए जमानत ले ली जाती है। इसलिए जमानत के मामले में ये इस तरह के बेनिफिट्स आ जाते हैं, मुलजमान को ये हकूक मिलते हैं, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट्स हैं ना, सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट्स हैं ऐसी कि छोटी छोटी बात की वजह से, छोटी सी बात इधर उधर हो गई, घंटे का फर्क पड़ गया, एक लफ्ज का फर्क पड़ गया, एक फुट का फर्क पड़ गया, जमानत ले ली जाती है। अब ये जमानत के प्रेसिडेंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है और उन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से फिर आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ये जमानत की हद तक है। मैं अगेन कह रहा हूं, देखिए, जमानत की हद तक अगर ना होता, अगर अदालत इनको इनोसेंट समझती, तो जो इनके जो दूसरे दो मामलात लगे हुए थे, जो ये बच्ची से मिलना चाहता था, अगर ये अदालत को मासूम लगा है, अदालत को बेगुनाह लगा है, अदालत को तरस आया है, रहम आया है, तो अदालत पहली बात तो ये वजह लिखती। अदालत ने ये वजह नहीं लिखी। अदालत ने कहीं नहीं कहा कि ये बंदे बड़े ही मासूम हैं। अदालत ने यह जरूर कहा है कि पहले इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। वो तो मुद्दई भी नहीं कहता कि इन लोगों का कोई बैकग्राउंड होगा, कोई केस नहीं है इनके ऊपर। लेकिन अदालत ने अगर इनको मासूम माना होता तो अदालत कहती जाओ बेटा यहां से जमानत लो और फौरी तौर पर जाके अपनी मुबैयना अहलियत से मिलो। अदालत ने तो कह दिया है तुम उसके सामने भी नहीं आ सकते, तुम्हारी तो नजरों से भी दूर रखा जाएगा उसको। जब इस अदालत के अंदर केस चलेगा तब भी उस लड़की को दूर रखा जाएगा तुमसे, ये कानून कहता है। और ये कानून की वजह से मैं बाउंड हूं कि तुम्हें उस बच्ची से मिलने से रोकूं, इसलिए अदालत ने उसको मिलने की इजाजत नहीं दी। फिर इसने कहा 164 का बयान रिकॉर्ड कर ले बच्ची का। फिर अदालत ने उसको भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा लाहौर में तुम लोगों ने एक वकील साहब किए थे और वो वकील साहब ने जाके बच्ची का बयान रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की थी। जाफरी साहब ने 23 जुलाई को वो खारिज करवा दिया अहमद शेर ने। जब वो खारिज करवाई तो जाफरी साहब ने चैलेंज क्यों नहीं किया? अब जाफरी साहब ने जब वो दरखास्त चैलेंज नहीं की तो जाफरी साहब ने एक मोहब्बत भरा तोहफा दिया मेहदी अली काज़मी को, मुदई को, कि ले मैंने आपके लिए चैलेंज नहीं किया, जिसकी वजह से आप ये मुकदमा 164 वाला तो आज टोटल जो है ना वो सेरा जो है वो जाफरी साहब के सर है। उनकी मेहनत है, उनकी काविश है कि आज 164 का बयान नहीं हो सका। चले आखिर में बता दीजिए कि अब ट्रायल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जमानतें होती रहती हैं, जमानतें बड़े बड़े मुकदमात में भी होती हैं। मैं फिर कहूंगा आप लोगों के जज्बात की बिल्कुल कदर करते हैं, समझते हैं, लेकिन कुछ अदालतों के हिसाब से चलना पड़ता है, कुछ हमारे नज़ायर ऐसे हैं अदालती, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। बहरहाल अभी भी मुद्दई मुकदमा के पास ये ऑप्शन है कि वो इसको चैलेंज करना चाहें तो चैलेंज करें और हाई कोर्ट के पास जाकर अगर वो उनको कन्विंस करते हैं तो ये दोबारा जेल चले जाएंगे, नहीं तो ट्रायल चले, ट्रायल महीने 2 के अंदर अंदर कंक्लूड हो और बंदों को जेल में भेजें, सजा दिलाएं पूरा। बहुत शुक्रिया अहमद शेर जज साहब ने बड़ा तफसीलन हमें बताया। कुछ लोगों की क्या राइयां थी, कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर जमानत हुई क्यों है और इसके बाद क्या ज़हीर को रिलीफ मिल गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जज साहब ने क्लियरली बताया है कि ये वक्ती तौर पर होता है जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता, और जब ट्रायल कंप्लीट होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मजीद जो भी इस केस के हवाले से अहम पेशरफ्त होगी आपको इससे आगाह करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।